Hello friends, let's do some properties which is based on cosets. कोसेट्स पर बेस्ड हम कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं. अभी तक हमने जो कोसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है, एग्जांपल्स की हैं, उनसे हम कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं. लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी. एच क्या है? सब ग्रुप है ग्रुप जी का. एंड लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी. A and B be the element of this group G, then the first property is A belongs to AH. जो element A है, this belongs to AH, left coset में belong करता है. And the second property is AH is equal to H if and only if A belongs to H. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस AH लेफ्ट कोसेट सब ग्रुप के इक्वल होगा. कब? जब A एलिमेंट किसका होगा? सब ग्रुप में होगा. इसके लिए हम जरा एग्जांपल से देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है A बिलोंग्स टू AH. A बिलोंग्स टू AH. A कोई एलिमेंट है जो किस में होगा? AH में होगा ऑलवेज. ए जब मैंने 1 2 लिया था, S3 मेरा ग्रुप है, सब ग्रुप गिवन है. AH मैं डिफाइन कर रही थी यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर है. ए की जगह यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी. जब मैं ए की वैल्यू 1 2 ले रही हूँ तो ये AH मेरा ये है वैल्यू, AH की वैल्यू ये निकल के आ रही है. तो A बिलोंग्स टू AH. ये A एलिमेंट क्या है? 1 2 AH के अंदर है. जब मैं A की वैल्यू 1 3 ले रही हूँ तो 1 3 मेरे H में है. जब A की वैल्यू मैंने डिफरेंट चेंज की है 2 3 इज ऑल्सो इन दिस AH. 2 3 भी क्या है? AH में है. 1 2 3 देखिए, 1 2 3 इज ऑल्सो इन दिस AH. सिमिलरली 1 3 2 इज ऑल्सो इन AH. क्योंकि आइडेंटिटी मेरे सब ग्रुप में होने की वजह से, क्योंकि मेरा A किसके साथ ऑपरेट हो रहा है? H के साथ. तो H में मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो जब भी मैं डिफरेंट मेरी A की चॉइस होगी तो वो हमेशा किस में होगा? AH में होगा. ये तो हुआ मेरा एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन. अगर मुझे इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है तो हम कैसे लिखेंगे? दिस AH इज इक्वल, लेट AH इक्वल टू हमने क्या ले लिया है? H ले लिया है. आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन दिस H. क्या है? आइडेंटिटी हमेशा किस में होगी? सब ग्रुप में होगी. अगर AE की हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू AH. A मेरा एलिमेंट है, E आइडेंटिटी है. अगर मेरी E H की एलिमेंट है तो AE को मैं क्या लिख सकती हूँ? AH लिख सकती हूँ, क्योंकि E एलिमेंट किसका है? H का है. तो दिस AE बिलोंग्स टू AH. इससे अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो दिस A बिलोंग्स टू AH. और AH किसके इक्वल है? H के इक्वल है. तो दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H. यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. सेकंड में हमने कहा कि H के इक्वल होगा जब क्या हो? मेरा A एलिमेंट किस में हो? H का हो. A एलिमेंट H का हो. इसको जरा हम फिर अगेन S3 वाले एग्जांपल से देखते हैं. इसमें इसने कहा है AH इक्वल टू H. लेफ्ट कोसेट सब ग्रुप के इक्वल होगा. लेफ्ट कोसेट और सब ग्रुप क्या होंगे? इक्वल होंगे जब मेरा एलिमेंट क्या हो? सब ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो. तो सब ग्रुप के अंदर की चॉइस, एलिमेंट्स की चॉइस क्या है? आइडेंटिटी और 1 3. यानी A की वैल्यू 1 और 1 3 हो तो तब हम AH डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? H के इक्वल आएगी. दोबारा से रिपीट करती हूँ. H मेरा अभी क्या है? H में 2 एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी एंड 1 3. जब मेरी A की चॉइस आइडेंटिटी या 1 3 होगी, क्योंकि A एलिमेंट्स किसके हैं? S3 के. आइडेंटिटी और जब मैं 1 3 लूंगी उस केस में मेरी AH की वैल्यू किसके इक्वल होगी? H के इक्वल हो. आइडेंटिटी से जब मैंने इसको ऑपरेट किया है तो ये किसके इक्वल आया है? H के इक्वल आया है. यहाँ हम देखें, यहाँ पर देखें 1 3 से जब हुआ है तो भी ये क्या है? H के इक्वल आया है, क्योंकि ये मेरा 1 3 क्या है? H का एलिमेंट है. दिस 1 3 बिलोंग्स टू H. दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H. क्योंकि मेरे H में 2 एलिमेंट्स थे, आइडेंटिटी और 1 3. जब मेरी A की चॉइस आइडेंटिटी और 1 3 रहेगी उस केस में AH और H कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. बाकी जब 1 2 देख रहे हैं तो 1 2 H पर कुछ वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है
2 3 पर कुछ डिफरेंट आ रही है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स मेरे H में हैं ही नहीं। जब मेरे H के एलिमेंट्स के साथ मैं ऑपरेट करूंगी तभी उस केस में AH इक्वल टू H होगा। तो इसको भी हम जरा मैथमेटिकली प्रूव करें। फर्स्ट हम लेके चलते हैं लेट A बिलोंग्स टू H। A बिलोंग्स टू H, X कोई और एलिमेंट ले लिया, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू AH। या इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है AH इक्वल टू H हमें प्रूव करना है जब A मेरा H में है। अभी हम लेके चल रहे हैं A बिलोंग्स टू H, मुझे क्या प्रूव करना है AH इज इक्वल टू H। जब दो चीजें इक्वल प्रूव करनी हो तो हमें क्या शो करना होगा, दिस AH कंटेन इन दिस H एंड H कंटेन इन दिस AH। तो हमें वाइस वर्सा दिखाना पड़ेगा कि दिस AH किस में होगा, H में लाई करेगा, और H किस में लाई करेगा, AH में। तो दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अभी हमने कुछ एलिमेंट लिया दिस X, वो किसके अंदर ले लिया, AH के अंदर ले लिया। अगर मेरा X AH के अंदर है तो मैं X को कैसे लिख सकती हूँ, X इक्वल टू AH फॉर सम दिस स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब X की मेरी चॉइस कैसी हो गई है, X इस तरह से हो गया, X इक्वल टू AH वेयर H दिस बिलोंग्स टू H, क्योंकि मेरा H कैसा है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। X को मैंने इस तरह से लिख दिया AH, इसकी फॉर्म इस तरह से, और ये किसका होगा, H का एलिमेंट होगा। तो क्योंकि मेरा H कैसा है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A मेरा H में है, H भी मेरा H में है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का प्रोडक्ट किस में होगा, H में होगा, क्योंकि मेरा H कैसा है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। तो मैं लिख सकती हूँ दिस AH कंटेन इन दिस H, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या दिखाना है, कोई H एलिमेंट को किसके अंदर, AH के अंदर दिखाना है। तो H मैंने एलिमेंट लिया H के अंदर, A ऑलरेडी H के अंदर था, ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन थी। अगर A मेरा H के अंदर है, H भी है, तो A का इनवर्स इज ऑल्सो इन दिस H, तो A इनवर्स भी किस में होगा, H में होगा। A एलिमेंट मेरा H में है, तो अगर H मेरा सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी सब ग्रुप में होता है। तो A इनवर्स H को हम कहें बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H, क्योंकि मेरा H किस में है, H किसका है, G का सब ग्रुप है। तो H को मैं लिख सकती हूँ दिस EH। ये हमने सिर्फ ऊपर इंफॉर्मेशन दिखाई है, इसको जरा यूज करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। H लिया है, H को मैंने क्या लिखा है, EH लिखा है। E को क्या लिख सकती हूँ, A इनवर्स A लिख सकती हूँ H, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमें नोट याद रखना है कि H को किसके अंदर कंटेन कराना है, AH के अंदर। तो ये चीज शो करने के लिए सबसे पहले H लिया हमने, H को EH की फॉर्म में डिफाइन किया। E को मैंने A इनवर्स A लिखा H, इसको हमने लिखा A इनवर्स H, इस तरह से लिख सकते हैं। अब A इनवर्स H मेरा किसका एलिमेंट था, H का एलिमेंट था, तो दिस A इंटू H1, इसका नेम दे दिया मैंने, दिस इज H1। तो AH1 किसके अंदर बिलोंग करेगा, AH के अंदर। H बिलोंग्स टू AH, इसके इक्वल आ गया, तो दिस इंप्लाइज दिस H कंटेन इन दिस AH। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AH इक्वल टू H। अब हमें क्या प्रूव करना है कि AH इक्वल टू H हो तो A बिलोंग्स टू H होता है। AH इक्वल टू H बाय प्रॉपर्टी 1 हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू AH हमने लिखा था, सो A बिलोंग्स टू AH, और AH किसके इक्वल है, H के। सो दिस A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या किया है, सिर्फ हमने AH इक्वल टू H लेके चले हैं, AH इक्वल टू H ले लिया, तो बाय प्रॉपर्टी 1 से A बिलोंग्स टू AH होता है, तो A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, AH, और AH किसके इक्वल था, H के इक्वल था। सो दिस रिजल्ट इंप्लाइज A बिलोंग्स टू H। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी हमारी थर्ड है लेफ्ट कोसेट AH और BH। ये क्या है, हमारे दो कोसेट्स हैं, वो कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू किस में हो, H में हो। A इनवर्स B की वैल्यू किसके अंदर बिलोंग कर रही हो, H के अंदर बिलोंग कर रही हो। सो हम लेके चलते हैं, दिस दो कोसेट्स हैं जब कैसे हैं, इक्वल है, तो AH इक्वल टू BH प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे हमें A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, A इनवर्स AH इज इक्वल टू A इनवर्स BH।
ए इनवर्स ए हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है. सो दिस एच इक्वल टू ए इनवर्स बी एच. एच इक्वल टू ए इनवर्स बी एच. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू ए एच होता है, तो ए एच क्या है यहाँ पर ए इनवर्स बी. अगर ए एच इक्वल टू एच देन क्या होता है, ब्रैकेट प्रॉपर्टी 2 अभी हम लिखा, तो ए बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच. ये इस फॉर्म में आ रहा है. अभी हमने बाय प्रॉपर्टी पढ़ा है ए एच इक्वल टू एच देन क्या ए बिलोंग्स टू एच. तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए इनवर्स बी, ए एच, एच इक्वल टू ए एच ही है, तो दिस ए बिलोंग्स टू एच. कन्वर्स पार्ट प्रूव करें कि ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच है, तो अभी हमें शो करके दिखाना है दिस ए एच इक्वल टू बी एच, यानी कि दो कोसेट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, इसको लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू एच, जस्ट रिवर्स जाना है इसका. तो ए इनवर्स बी एच इक्वल टू एच लिखा. एच को क्या लिख सकता हूँ, ए एच क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, ई एच लिख सकती हूँ. हम एच को क्या लिख सकते हैं, ई एच लिख सकते हैं. तो ए इनवर्स बी एच इक्वल टू एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एच. तो ए इनवर्स बी एच इक्वल टू आइडेंटिटी को लिखा ए इनवर्स ए एच. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों से इनवर्स कैंसिल कर दिया, तो बी एच इज इक्वल टू ए एच. यानी कि दो कोसेट्स कब इक्वल होंगे, जब ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू क्या होगा, एच होगा. ये हमारी कौन सी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी. फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दिस इज अवर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए एच इक्वल टू बी एच, कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स या तो इक्वल होंगे यानी कि आइडेंटिकल होंगे, या उन दोनों के बीच में क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ इसने कहा है दो कोसेट्स क्या होंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे या कैसे होंगे, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन 5 होगा. लेट्स अज्यूम कि कोई सी एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एच. सी किस में है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में है. अगर इंटरसेक्शन में है तो सी किस में होगा, ए एच में भी होगा, और सी मेरा कैसा होगा, बी एच में भी होगा. सी मेरा ए एच में है, सी मेरा बी एच में है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दिस सी को हमने फॉर्म में लिख लिया ए एच वन, सी को बी एच टू, जहां पर H1 और H2 एलिमेंट्स किसके हैं, मेरे H के हैं. अगर मेरा C ए एच में भी है, बी एच में भी है, तो एक C को लिखा मैंने AH1 और BH2. अब क्या है कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो C की वैल्यू को जरा लिख लें. तो AH1 दोनों वैल्यू किसकी है, C की, यानी कि दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी. तो AH1 इज इक्वल टू BH2. तो H1 क्या हो गया, A इनवर्स B H2. अब चूंकि A इनवर्स B को अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू H1 H2 इनवर्स. ये वैल्यू किसके अंदर बिलोंग कर रही है, H के. और अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में कहा है कि AH इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ A इनवर्स B बिलोंग्स टू H. अगर A इनवर्स B बिलोंग्स टू H है तो उस केस में AH किसके इक्वल हो जाएगा, BH के इक्वल होगा. तो इस रिजल्ट में हमने देखा कि दो लेफ्ट कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं या उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कैसा होता है, या दोनों डिसजॉइंट होते हैं. अगर हम ये कहें कि दो लेफ्ट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे. फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कोसेट्स के ऑर्डर के बारे में. लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर राइट कोसेट के ऑर्डर के इक्वल होता है, यानी कि किसी भी लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर और राइट कोसेट का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा. तो इस रिजल्ट को हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों के बीच में क्या है, ऑर्डर सेम दिखाना है. तो यानी कि दोनों के बीच में कैसी होगी, 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग होगी. तो इसके लिए मैंने एक नोट लिखा है, टू सेट्स हैव सेम ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट 1-1 ऑन टू मैप बिटवीन देम. यानी दोनों के बीच में कैसी हो, 1-1 एंड ऑन टू मैप हो.
एफ कोई मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं ए एच से लेकर बी एच में। एक लेफ्ट को, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों, सॉरी, लेफ्ट कोसेट्स की बात करें तो ए एच मेरा लेफ्ट कोसेट एक है, दूसरा क्या है, बी एच है। दोनों लेफ्ट कोसेट के बीच में मैपिंग डिफाइन कर ली ए एच से लेकर बी एच में। तो एफ ए एच इज इक्वल टू बी एच इस तरह से डिफाइन करी। एफ क्या है, 1 1 है, तो हम लिखेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि ए एच वन इज इक्वल टू एफ ए एच टू। से दिस बी एफ ए एच वन की वैल्यू क्या है, बी एच, तो दिस बी एच वन इक्वल टू बी एच टू। कैंसिलेशन लॉ से बी कैंसिल, एच वन इक्वल टू एच टू। अगर एच वन इक्वल टू एच टू है सो वी कैन राइट दिस ए एच वन इक्वल टू ए एच टू। ये हमारा क्या हुआ, 1 1 हो गया। अगर हमें इसको ऑन टू दिखाना है तो ऑन टू के लिए हमारे पास दो तरीके हैं ऑन टू दिखाने के। इस तरीके से दिखाना चाहो तो इससे दिखाना चाहो तो इससे। बी एच को हमने बी एच में लिख लिया, ए एच मेरा किस में था, स्मॉल ए एच किस में है, ए कैपिटल एच में। तो एफ ए एच इक्वल टू क्या हो गया था, बी एच, यानी कि दोनों कोसेट्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। या हम जो जनरल डेफिनेशन है हमारी ऑन टू मैपिंग की उससे जरा देखें, वाई बी एनी एलिमेंट्स इन दिस बी एच, तो वाई को क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल बी स्मॉल एच, एंड यहाँ से मैंने क्या लिया, एच की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो एफ बी एच की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, वाई के इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं एफ बी एच इज इक्वल टू एफ बी क्रॉस वाई अपॉन बी, यहाँ से किसके इक्वल आएगा, वाई के। सो इन दिस वे वी कैन राइट दिस एफ इज ऑन टू। सो हमारे क्या है, दो लेफ्ट कोसेट्स के बीच में क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में है, ये मेरा लेफ्ट कोसेट है, ये मेरा राइट कोसेट है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ एच इक्वल टू ए एच ए इनवर्स, यानी कि एच किसके इक्वल हो, ए एच ए इनवर्स के इक्वल हो। सो पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ए एच इक्वल टू एच ए, हम क्या शो करेंगे, दिस एच इक्वल टू ए एच ए इनवर्स। अगर ए एच इक्वल टू एच ए है तो दोनों साइड हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ए ए इनवर्स। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो दिस इज इक्वल टू एच ई एंड दिस इज इक्वल टू एच, यही हमें शो करना था। सो इन दिस केस हेंस ए एच इक्वल टू एच ए, दिस इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स। यहाँ से ए एच ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एच के इक्वल आ गई। कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या कहते हैं, लेट ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच, हमें क्या शो करना है, दिस ए एच इक्वल टू एच ए। दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो इट मीन्स ये सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा और ये सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। हम बार बार रिपीट करते हैं, जब दो चीजों को इक्वल दिखा रहे होते हैं दो सेट्स को, तो इट मीन्स फर्स्ट सेट कैसे सेकंड सेट में कंटेन होगा और सेकंड सेट फर्स्ट सेट में कंटेन होगा। तो कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं, ए एच इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। इसको हम ए इनवर्स एच ए भी लिख सकते हैं। एक्स को ये मैंने एलिमेंट ले लिया किसके अंदर, ए एच के अंदर, तो x कैसा हो सकता है, ए एच की फॉर्म में होगा, जहां पर h मेरा h की से बिलोंग कर रहा है। तो ए एच ए एक्स को है ए एच के इक्वल है, ए इनवर्स ए से, आइडेंटिटी की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू ए एच मेरा एच के एस के अंदर था, ए एच के अंदर था, तो ए एच ए इनवर्स किसके इक्वल है, यहां से भी हमने देखा एच के इक्वल है, यहां से देखते हैं दिस एच की इक्वल है, तो ए एच ए इनवर्स ए, तो ये किसके अंदर हो जाएगा, एच ए के अंदर, तो क्योंकि ए एच ए इनवर्स मेरा किसका है, एच का है, तो यहाँ से हमने लिख लिया दिस बिलोंग्स टू एच ए। एक्स बिलोंग्स टू ए एच था, हम लेके चले थे, दिस इम्प्लाइज एक्स किसके अंदर आ गया, एच ए के अंदर हो गया, ए एच के अंदर लेके चले थे, एच ए के अंदर हमने शो कर दिया। सो इट मीन्स ए एच इज कंटेन, ए एच कंटेन इन एच ए, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ए एच कंटेन इन एच ए, वाई को ये एलिमेंट्स ले लिया किसके अंदर, हमारे राइट को सेट के अंदर, इसे हमें किस में दिखाना है, लेफ्ट को सेट के अंदर। सो वाई इक्वल टू एच ए एच ए इनवर्स एच ए, ये किसके अंदर होगा, ए एच के अंदर होगा, क्योंकि मेरा ये क्या है, ए इनवर्स एच ए किसके इक्वल है, बिलोंग कर रहा है एच ए के अंदर। तो यहां से आया दिस वाई बिलोंग्स टू
HA, this implies Y belongs to AH. So this HA contained in AH. So from equation 1 and 2, AH equal to HA होगा. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि AH लेफ्ट कोसेट्स कैसे होंगे, सब ग्रुप होंगे ग्रुप G की. अभी हमने कहा कि कोई भी कोसेट क्या होता है, ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होता. बट यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कोई भी कोसेट सब ग्रुप कब बनेगा, जब ए एलिमेंट मेरा किसके अंदर हो, H के अंदर हो, या ये कहें कि हमारा AH के अंदर होगा. तो ए लेफ्ट कोसेट क्या होगा, सब ग्रुप होगा ग्रुप G का. फर्स्ट पार्ट एज्यूम करके चलते हैं. AH इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. सिंस AH इज अ सब ग्रुप ऑफ G, इट मीन्स आइडेंटिटी क्या है इन AH. अगर मेरा AH सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है AH के अंदर. आइडेंटिटी EH के अंदर भी होती है. दोनों क्या है, कोसेट्स है, यानी कि दोनों कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे. तो क्योंकि AH और EH दो अलग अलग लेफ्ट कोसेट्स है, सो ये इक्वल तो नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 है. तो प्रॉपर्टी थर्ड से हम लिख सकते हैं AH इक्वल टू EH होता है. दो किसके इक्वल होता है, H के इक्वल है. तो AH और EH का इंटरसेक्शन क्या है, 5 होगा. तो बाय प्रॉपर्टी 2, हमारी जो प्रॉपर्टी 2 है उससे अगर हम देखें तो A बिलोंग्स टू H हो जाएगा. AH इक्वल टू H, सो दिस A बिलोंग्स टू H होता है. सो इससे हमने क्या लिखा, A बिलोंग्स टू H, क्योंकि AH किसके इक्वल है, H के इक्वल है. सो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, दिस AH इज अ सब ग्रुप ऑफ G, दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H. कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं. लेट A बिलोंग्स टू H, हमें क्या शो करना है, AH इज अ सब ग्रुप ऑफ G. बाय प्रॉपर्टी 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AH इक्वल टू H, और H क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का. तो ये AH भी क्या हो जाएगा, यहाँ से AH इक्वल टू H है और H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. तो हैंस A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा. और दिस इम्प्लाइज AH इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स. 7 प्रॉपर्टीज हैं. 7 प्रॉपर्टीज, हर एक रिजल्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है जो कहीं ना कहीं यूज आती है. इन कोसेट्स को हम लेग्रांजेस थ्योरम में यूज करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेग्रांजेस थ्योरम की. इन प्रॉपर्टीज को पढ़ें, बार बार पढ़ें, उनको यूज करें. अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखें.